अभी हमको एक वीडियो दिखाया था हमारे सोशल मीडिया के लोगों ने, बोले महाराज देखो पंडित जी कुछ मार रहे हैं किसी में ब्याह में, कुछ मार रहे थे, फेंक के मार रहे थे। नहीं, पंडित जी फूल थोड़ी मार रहे थे, पंडित जी तो कुछ और मार रहे थे, थाली मारी थी। हाँ, अब हाँ मैंने देखा वो वीडियो। अब क्यों मारी वो थाली? क्योंकि जो फूल मार रहे थे वो मजाक उड़ा रहे थे विवाह का। वो फूल ऐसे मार रहे थे जैसे कोई डिस्को में आए हुए हैं। मैं तो साधुवाद देना चाहूंगा ऐसे विप्रों का, जो संस्कृति को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, ये काम उनके माता पिता को करना चाहिए था, जो पंडित जी को करना पड़ा। आप सोचिए विवाह कितना श्रेष्ठ संस्कार है। दो परिवार जुड़ते हैं, दो आत्माएं जुड़ती हैं, 7 जन्मों के बंधन की बातें होती हैं। वहाँ ये फंडू आके, जो क्या बोलते हैं उसको, छिछोरे या कुछ और कहूं, और कुछ कह लो, संस्कार विहीन कह लो आप। व्यासपीठ से वैसे शब्द कोई अच्छे नहीं लगेंगे, आके शादी का मजाक उड़ाते हैं और विवाह में आके ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे बहुत कोई 30 मार खां। बिल्कुल अनुचित है। जो काम पंडित जी ने किया वो काम माँ बाप को करना चाहिए था। और साधुवाद ऐसे पंडित जी को, क्योंकि जब पंडित जी ऐसा व्यवहार करते हैं तो लोग तो ये समझते हैं कि देखो पंडित जी कितना गुस्सा कर रहे हैं। अरे गुस्सा धर्म बचाने के लिए गुस्सा ना करें, तेरी बेटी के जीवन को बचाने के लिए गुस्सा ना करें। तुम्हारी बेटी का विवाह है, पंडित जी को तो 500, 1100, 2100 दक्षिणा ही दे के विदा कर दोगे, इससे ज्यादा क्या मिलेगा पंडित जी को? लेकिन जीवन तो तुम्हारी बेटी का है। वहां तुम शराबियों को बुला लेते हो, बेटियों के विवाह में तुम मांस परोसते हो। कौन सा देवता स्वीकार करेगा तुम्हारे? तभी तो हमारे बच्चों के परिवार देख लो कैसे टूट रहे हैं, क्योंकि हम सीरियस नहीं है अपने बच्चों की लाइफ के लेकर। हमने विवाह का भी मजाक बना रखा है। विवाह मजाक नहीं है, ये 16 संस्कार है। इनका लालन पालन ढंग से होना चाहिए। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, 2 काम मेरे कहने से प्रारंभ करो। 1, बच्चों का विवाह दिन में प्रारंभ करो, रात में नहीं। आप देख लीजिए जितने भी पूजा के काम हैं वो सब दिन में होते हैं, रात में नहीं होते। तो आप कहेंगे रात में विवाह कैसे शुरू हुआ? इसलिए कि जब मुगल आए थे तो उन दुष्टों ने क्या करते थे, वो दुष्ट, कि जब किसी दुल्हन का विवाह होता था उसे उठा के ले जाते थे। तो बेटी के सम्मान की रक्षा करने के लिए, क्योंकि उस समय इतनी फ्लाइट, लाइट्स, कार्स नहीं थी कि रात में भी आ जाएं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अपने बच्चियों का सम्मान बचाना है तो हमें रात्रि में विवाह करना चाहिए। तो इसलिए मजबूरी में रात्रि में उन्होंने विवाह करना हमारे पूर्वजों ने प्रारंभ किया। तो अब तो हमारे ऊपर ऐसी कोई विपत्ति नहीं। रात्रि काल को आसुरी काल कहा गया है। क्या कहा गया है? जोर से बोलो। और दिन को क्या कहा गया है? देव काल। सारे पूजा सुबह से लेकर दोपहर तक ये देव समय है, और दोपहर का जो समय है वो पितरों का समय, फिर शाम को देवों का समय है। तो बेटी की जो भामर पड़े, बच्चियों के जो फेरे पड़े, वो गोधूली बेला तक पड़ जाएं। सबसे बेस्ट टाइम है बच्चों के विवाह का, गोधूली बेला में। और रात्रि में विवाह नहीं होगा तो खर्चे भी बहुत बच जाएंगे मेरे भाई बहन, बहुत खर्चे बचेंगे। पहली बात तो बच्चों के विवाह में दिन में विवाह करना, ऐसा संकल्प लीजिए सब हिंदू भाई बहन। आसुरी समय में हमें अपने बच्चों का विवाह नहीं करना। दूसरा, एक और चीज पे ध्यान दीजिए, हम अपने विवाह में, बच्चों के विवाह में किसी भी शराबी, जुआरी, मांसाहारी को नहीं बुलाएंगे। तो आप कहेंगे महाराज ये तो सब गड़बड़ ही हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन मैं बता देता हूं, विवाह की पवित्रता बनाने के लिए कम लोगों को बुलाइए और घर में विवाह कीजिए। रिसेप्शन कहीं भी दे दो, विवाह होने के बाद में कहीं भी रिसेप्शन दे दो, और जो आना है खाना पीना जो तुम मत खिलाना अपनी तरफ से,
उल्टा सीधा खिलाना नहीं, उल्टा सीधा पिलाना नहीं, वो अपने आप खा पी के आमे तो मरो, फिर कोई दोष नहीं, विवाह हो गया। और मैं जहां तक मानता हूं कि मेरी इस बात को शायद सनातनी विरोध नहीं करेंगे। इसमें कोई भी, आजकल तो वैसे ही फंक्शन होते हैं अलग अलग विवाह के बाद, होते कि नहीं, होते कि नहीं। होटलों में विवाह कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर नित्य जीव कटते हैं, मरते हैं, हाहाकार चीत्कार होती है, और न जाने कैसे कैसे कर्म वहां पर होते हैं। इसलिए जहां पशुओं की बलि चढ़ती हो, जहां लोग मरते हो, जहां कटते हो, जहां और 10-20 बुरे काम होते हो, उस घर, उस स्थान पर अगर आप अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं तो ईमानदारी से बताइए वो विवाह कैसे होगा? क्या देवता उस जगह पर हमारी उस पूजा को स्वीकार करेंगे? जवाब दीजिए। मैं आपसे जेन्युइन क्वेश्चन कर रहा हूं। अगर आपको लगे कि मैं गलत कह रहा हूं तो आप मेरे मुंह पे कहिए क्या गलत कह रहे हैं। बोलिए, गलत है, सही है? तो सीधा सा सिंपल 20, 25, 50 लोग इकट्ठे कीजिए विवाह के लिए, घर में विवाह कीजिए, सुंदर मंडप इत्यादि घर में ही बनाइए, अच्छा विवाह घर में ही कीजिए, या शुद्ध जगह कहीं तीर्थ में कीजिए, जहां आपका मन करे ऐसी जगह पे जाके, जहां शुद्ध पवित्रता हो वहां जाके विवाह कीजिए। गौशाला सबसे बेस्ट है, मंदिर सबसे बेस्ट है। अगर खुले में ही जाना हो तो मंदिर में जाओ, खुले में जाना तो गौशाला में जाओ, अदरवाइज घर पहला ऑप्शन है, आपका घर पहला ऑप्शन। उसके बाद जब आप पैसे वाले हो, रिसेप्शन करना है, बड़ा करना है, तो विवाह हो जाए, अच्छे काम हो जाए, बच्चों को वो फ्लाइट पकड़ाने से पहले एक रिसेप्शन पकड़ा दो, बोले ये ले बेटा आजा, अब उसमें सबको बुला लो, आशीर्वाद दे जाओ, भोजन कर जाओ, और जिन्हें पी के गिरना है वो गिर जा। वो नाचने वाला वो लगा देना, ढिंग चिक जो चलाते हो वो लगा देना, और फिर वो नाच के वहां पेट भर लेंगे। ऐसा ही प्रथा अब सनातनियों को नए स्तर पे चालू कर देनी चाहिए, बच्चों के परिवार को बचाने के लिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा।